द नेक्स्ट टॉपिक इज एबिलियन ग्रुप। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रुप को डिस्कस किया है, उसके टाइप्स, उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर, इनवर्स, ग्रुप के ऑर्डर क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करी हमने ग्रुप्स की, उनकी हेल्प से हमने जितना भी एनालिसिस किया अभी तक लेक्चर्स में हमने कर चुके हैं। द मेन टॉपिक इज एबिलियन ग्रुप। ओके, अभी तक सिर्फ हम ग्रुप पढ़ रहे थे। तो बेसिकली ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है, कितने एक्सिम होते हैं जिनको हम सेटिस्फाई करके बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक ग्रुप फॉर्म करेगा। 4 होते हैं। तो उन 4 एक्सियम में अगर मैं एक एक्सियम और बोल दूं कि वो अंडर कंपोजिशन कम्यूटेटिव भी है, जो आप कंपोजिशन लेके चल रहे हो उस कंपोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर जो गिवन ग्रुप है, ग्रुप होना चाहिए ना पहले, वो 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो अगर वो कंपोजिशन कोरस्पॉन्डिंग कम्यूटेटिव भी हो जाए तो उसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे आज के लेक्चर में एबिलियन, और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे साइक्लिक। ठीक है, उनके बीच में रिलेशंस होंगे। सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन चेक करेंगे कि जो गिवन ग्रुप है वो एबिलियन है या नहीं, फिर उसको हम जो हमारे जो जनरल ग्रुप होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। उन रिजल्ट्स की हेल्प से कुछ स्ट्रक्चर या कुछ ग्रुप्स को हम प्रूव करेंगे कि वो एबिलियन है या नहीं, है ना। तो ये नहीं है कि हम डायरेक्ट डेफिनेशन से हम कंपोजिशन देखेंगे बार बार की, क्योंकि अब हम बात करें D4 के अंदर कंपोजिशन बहुत मुश्किल होती है ना। तो उनको हम इंडिविजुअली देखेंगे कि जो गिवन ग्रुप है वो एबिलियन है या नहीं। वर्बली पता चल गया एबिलियन ग्रुप क्या होता है, अंडर कंपोजिशन वो क्या हो, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एक ग्रुप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे, एक ग्रुप G इज एबिलियन। ठीक है, एबिलियन इफ क्या होगा, एक्स वाई कंपोजिशन है, उसको मैंने लिखा ही नहीं, मैंने दिया एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। या फिर कोई बच्चा इनको कंपोजिशन की फॉर्म में दिखाना चाह रहा तो उसको ऐसे लिख सकता है कि जी स्टार, ये कंपोजिशन है, ये ग्रुप है, इज सेट टू बी एबिलियन इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी। तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी के बाद रिंग थ्योरी डिस्कस करते हैं। जब रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जो उसमें फर्स्ट 3 कैटेगरी में उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। फर्स्ट में हम ये बोलते हैं कि जो गिवन आर है स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, वो एबिलियन ग्रुप हो। ठीक है, तो बताओ एबिलियन ग्रुप के अंदर कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5, 4 ग्रुप की होगी और एक कम्यूटेटिव। कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ अंडर एडिशन ही होगा, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, अंडर मल्टीप्लीकेशन ही होगा। नहीं, कोई भी ग्रुप है आप उसकी कंपोजिशन लीजिए, कंपोजिशन इज क्या होगा, जैसा ग्रुप होगा वैसे उसकी कंपोजिशन होगी। DN ले ले, SN ले ले, ZN ले ले, UN ले ले, K4 ले ले, Q4 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो उस कंपोजिशन कोरस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ लास्ट में, फॉर ऑल। अगर मैंने ग्रुप में से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए, ठीक है, सच दैट जिनकी एक्स की कंपोजिशन वाई के साथ करी, वाई की एक्स के साथ करी, और दोनों इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब जो गिवन ग्रुप है वो एबिलियन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई। ठीक है, तो कोई भी अगर मैं एक पेयर दे दूं और तुम्हें ये बताना हो कि ग्रुप एबिलियन है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक काउंटर एग्जांपल है, सच दैट कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, यानी आप कंपोजिशन करवा रहे हो तो वो इक्वल नहीं होगी, है ना, तो एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। और जो ग्रुप एबिलियन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, वो होता है तुम्हारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप की। देखो फॉर ऑल का अपोजिट क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ए पेयर एक्स कोमा वाई, कोई भी 2 एलिमेंट होंगे ग्रुप के, सच दैट एक्स स्टार वाई किसके इक्वल नहीं होगा, वाई स्टार एक्स के इक्वल नहीं होगा, तो वो जो ग्रुप है वो एबिलियन नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। क्लियर है। जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि नंबर सिस्टम में जब हम एडिशन लेते हैं, एक्स स्टार इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, यानी आप x की y के साथ कंपोजिशन कराओ या y की x के साथ कराओ, दोनों की दोनों कंपोजिशन क्या होंगी, सेम होंगी। या फिर हम इसको x y इज इक्वल टू वाई एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं इक्वल हो गई। ओके, क्लियर है। जब हम नंबर सिस्टम पे काम करते हैं तो कंपोजिशन एडिशन लेके चलते हैं, तो तुम्हें पता है एक नंबर है उसमें दूसरा नंबर चाहे पहले ऐड कर लो चाहे बाद में ऐड कर लो, क्या होता है, सेम ही होता है। मान लो
ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, उनको आप ऐड कर रहे हो, तो क्या मैं बी में ए ऐड करूंगा तो नंबर अलग हो जाएगा? नंबर सिस्टम में तो सेम ही रहेगा ना। किसकी बात करी है मैंने? सिर्फ नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में और कंपोजिशन क्या लेके चल रहे हो? एडिशन। तो ये दोनों चीज इक्वल रहेगी ना। दूसरी, अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करा दूं, और ए बी कोई भी दो नंबर है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मैंने ए डॉट बी किया, पी डॉट ए किया, सेम आएंगे ऑलवेज। नंबर में तो x इंटू वाई कर लो, y इंटू एक्स कर लो, सेम आएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे ग्रुप है जिनको हम एबिलियन बोल देंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है Z। तो पहले देखो, एबिलियन ग्रुप पढ़ रहे हैं, एबिलियन ग्रुप, ग्रुप को ही हम कुछ नाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो ग्रुप होगा। तो आज हम वो स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे नहीं जो ग्रुप नहीं बने थे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर थे ना जो ग्रुप ही नहीं बने थे, तो उनको तो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने जो ग्रुप लिया है वो मैंने Z प्लस ले लिया। ये क्या होता है? Z सेट ऑफ इंटीजर्स, अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, बिल्कुल। तो अब तुम्हें ये बताना है कि क्या ये सेट ग्रुप बोल दो, इसको ग्रुप है ये, क्या ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप है? Z प्लस, क्या ये एबिलियन ग्रुप है? क्या मैं इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लूंगा, यानी a कोमा b, कोई भी मैंने दो इंटीजर लिए, तो क्या मैं यहाँ पे a प्लस बी करूंगा तो b प्लस ए इक्वल होगा, सभी के लिए होगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? फिर नंबर सिस्टम की बात चल रही है, तो ये बन गया, तो क्या ये भी बन जाएगा? R प्लस। फिर मैंने Q प्लस कर दिया, क्या ये भी बन जाएगा? फिर मैंने C प्लस कर दिया, ये भी बन जाएगा। फिर मैंने N प्लस कर दिया, क्या ये भी बन जाएगा? N प्लस। ये ग्रुप ही नहीं है, और जब ग्रुप ही नहीं है तो फिर एबिलियन कहाँ से बनेगा? ग्रुप क्यों नहीं है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आप कंपोजिशन प्लस लेके चल रहे हो और जीरो आप उसके अंदर ले नहीं रहे, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो ग्रुप नहीं बना, ठीक है। तो जितने भी आपको ये सेट दिख रहे हैं ये सारे ग्रुप है, और कौन से ग्रुप है? एबिलियन ग्रुप। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम में कॉम्यूटेटिविटी ऑलवेज होल्ड करती है अंडर एडिशन। आप ए में बी ऐड कर लीजिए, बी में ए ऐड कर लीजिए, दोनों सेम आएंगी राइट साइड। नेक्स्ट ग्रुप क्या पढ़ा था हमने? Zn, यहाँ पे पढ़ लिया। कॉम्पोजिशन क्या लेंगे? और मैं ये ले लेता तो Zn, और यहाँ पे ये ले लेता, फिर ये ग्रुप बनता Zn है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ले ली मैंने, और यहाँ पे Zn है, और यहाँ पे मैंने एडिशन मॉडुलो n ले लिया। क्या ये ग्रुप है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बोला करो, क्वेश्चन पूछा करो। Zn मल्टीप्लिकेशन अंदर सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन से एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आप कौन से एलिमेंट दोगे? जिनका जीसीडी n के साथ 1 नहीं है, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तुमसे ये पूछ ले कि कौन से एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो सारे एलिमेंट मैंने n दिया है यहाँ पे, तो वो सारे एलिमेंट यहाँ पे जिनका जीसीडी n के साथ 1 है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। लेकिन अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये ग्रुप नहीं बनता है। ये रिंग थ्योरी में डिस्कस करेंगे हम इसको, अंडर मल्टीप्लिकेशन रिंग थ्योरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब रिंग डिस्कस करते हैं तो हम दो कॉम्पोजिशन लेके चलते हैं, और जब ग्रुप डिस्कस करते हैं तो एक कॉम्पोजिशन लेके चलते हैं ना। तुमने देखा होगा ना, कोई भी रिंग लिखी हो तो उसको ऐसे लिखते हैं R स्टार, है ना, दो ऑपरेशन लिखते हैं हम उसमें, ठीक है। लेकिन ग्रुप है तो सिर्फ एक आएगा, तो ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप बनेगा? इज दिस ग्रुप इज एबिलियन Zn, और मैंने यहाँ पे क्या कंपोजिशन ले ली? एडिशन मॉडुलो n। और तुमसे ये पूछा है कि क्या ये ग्रुप एबिलियन होगा? Zn में भी तो नंबर ही आएंगे, Zn में क्या आएंगे? नंबर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कंपोजिशन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंपोजिशन कौन सी है? एडिशन मॉडुलो n, है ना। तो अगर मैंने इसके कोई भी दो एलिमेंट लिए, a और b बिलोंग्स टू Zn, ओके। Zn क्या होता है मनीषा? Zn पता है क्या होता है?
वो सारे नंबर आएंगे Zn में। अगर मैं किसी नंबर को n से डिवाइड करूं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स, ठीक है। बताओ, अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा, किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? कोई भी नंबर है यहाँ पे, उसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 0 1 1 2 3 4 भी 5 6। तो Z4 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 0 1 2 3। तो इसको बोलते हैं हम Zn, एडिशन मॉडुलो n ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो एलिमेंट ले लिए, अब मैंने यहाँ पे किया a प्लस और यहाँ पे कर दिया एडिशन मॉडुलो b, ओके। यहाँ पे किया मैंने b और एडिशन मॉडुलो n सेम है, तो क्या ये नंबर और ये नंबर अलग अलग आएंगे? क्या मैं a को a में b ऐड करके उसको n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा, या b में a ऐड करके n से डिवाइड करो रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर अलग अलग आएंगे? सेम ही तो आएंगे। इसका मतलब ये और ये हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगी। तो हमेशा जो इक्वल रहती है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते थे? फॉर ऑल। और हर एक एलिमेंट के लिए अगर कॉम्पोजिशन कॉम्यूटेटिव है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एबिलियन ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। Zn प्लस एक एबिलियन ग्रुप होगा, एडिशन मॉडुलो n। क्लियर है? Z स्टार पढ़ा था हमने। Z स्टार कितने एलिमेंट होते हैं? एक 1 और एक -1। कंपोजिशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन। एबिलियन बनेगा? एबिलियन है ये। अगर आप यहाँ पे 1 इंटू -1 करोगे या -1 इंटू 1 करोगे, सेम ही तो आएगा, ठीक है। R स्टार आज ही पढ़ा है हमने, R स्टार R-0। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं कोई भी दो नंबर लूं x, y बिलोंग्स टू R स्टार, मतलब ये जीरो नहीं हो सकते, पहली बात तो, है ना। तो क्या x इंटू वाई करूं और y इंटू एक्स करूं तो क्या ये ऑलवेज होल्ड करेंगे? एबिलियन ग्रुप बताते ही मैंने बताया है कि जब नंबर सिस्टम की बात हो रही हो और कंपोजिशन या तो एडिशन हो और या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होती है। एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर नंबर सिस्टम, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल होती है। तो क्या ये एबिलियन ग्रुप बन जाएगा? एबिलियन ग्रुप है ये। सिमिलरली क्यू स्टार है, वो भी एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन भी मैं साथ में लिख रहा हूं कि कंपोजिशन आप क्या लेके चल रहे हो, ठीक है। हाँ जी, क्या सी स्टार है? ये भी सी स्टार, ये भी क्या एबिलियन ग्रुप बनेगा? बिल्कुल बनेगा, नंबर सिस्टम ही तो है। तो सारे सारे क्या बन जाएंगे? एबिलियन ग्रुप, ठीक है। एक मैंने एक डेफिनेशन बताई थी तुम्हें, डेफिनेशन सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट। सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन से होते हैं? खुद का इनवर्स हो, यानी अगर मैं ए कोई एलिमेंट लूँ ग्रुप का और सच दैट ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल, है ना, तो उसको हम सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट बोलते हैं। सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है? 1 2 होता है। कोई भी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है मतलब 1 इंटू ए किया तभी तो ई आया है, तभी तो ए का इनवर्स ए बना है। तो सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है? 2 होता है। तो रिजल्ट है नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बाय डेफिनेशन कर लिया। अभी जितने स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करे हैं ये बाय डेफिनेशन डिस्कस करे हमने, और सिर्फ कौन से डिस्कस करे हैं? सिर्फ नंबर सिस्टम से रिलेटेड ग्रुप्स, है ना। तो अगर यहाँ पे आपको एक रिजल्ट दे रहे हैं कि कोई भी अगर ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट उठाओ, सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है। सेल्फ इन्वर्टिबल मतलब खुद का एलिमेंट खुद इनवर्स है, तो वो ग्रुप ऑलवेज क्या होगा? एबिलियन होगा। लेकिन इसका अपोजिट या कन्वर्स ट्रू नहीं है। कोई ग्रुप है अगर वो एबिलियन है तो सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो रिजल्ट लिखिए और उसका प्रूफ करेंगे हम। क्या रिजल्ट है बताओ? if every element
ऑफ जी इज सेल्फ इन्वर्टिबल then G is abelian, but converse is not true. But converse is not true. हमें प्रूव करना है कि अगर सेल्फ इन्वर्टिबल है तो क्या हो जाएगा, एबिलियन। ठीक है, प्रूफ की बात करें, मान लो कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, क्या, जी का, या ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, क्या सारे एलिमेंट है, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी खुद ही होता है, सेल्फ इन्वर्टिबल वो भी। तो ए का इनवर्स करूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा, बी का इनवर्स करूंगा तो क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल। ठीक है, अब तुम्हें क्या क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो एक बात बताओ, अगर ए बी इसके अंदर है तो इनकी कंपोजिशन भी इसके अंदर होगी, ए बी है वो भी इसी के अंदर होगा, क्या ये इसका एलिमेंट है तो क्या ये भी सेल्फ इन्वर्टिबल होगा, तो क्या मैं ए बी का इनवर्स लिखूंगा तो ए बी ही आ जाएगा, श्योर। और ये जब इनवर्स ओपन करते हैं तो रिवर्स इनइक्वालिटी से ओपन होता है, ये क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी के ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए के बी ए इज इक्वल टू ए बी। ये रैंडम एलिमेंट लिए थे ना मैंने, फॉर ऑल के लिए बोल दूं तो इसका मतलब जो ग्रुप है वो क्या हो गया, एबिलियन, ओबिलियन नहीं एबिलियन। ठीक है, एबिलियन। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कॉम्पोजिशन कॉम्यूटेटिव है, तो ये तो हमारे पास ग्रुप है, क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। तो रिजल्ट है वन साइडेड, रिजल्ट है वन साइडेड। अगर हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो फिर ग्रुप एबिलियन है, लेकिन ग्रुप एबिलियन है तो जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हो। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं यहाँ पे Z5 ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट आएंगे, क्या इसके अंदर सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, वन का इनवर्स क्या है, 4, लेकिन सेल्फ इन्वर्टिबल तो वन का इनवर्स क्या होना चाहिए था, 1। क्या ये एबिलियन है, अभी तो प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव किया है कि Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n क्या बनेगा, एक एबिलियन ग्रुप बनेगा, अभी तो प्रूव किया है क्योंकि नंबर सिस्टम है ना। तो यहाँ पे ये ग्रुप तो एबिलियन है, लेकिन सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जब 1 का इनवर्स करेंगे तो 4 आ रहा है। देखो कुछ है, 2 इनवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 3 का इनवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन 0 का इनवर्स करेंगे कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट है जो सेल्फ इन्वर्टिबल है, आइडेंटिटी तो ऑलवेज होता है, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया तो सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं है, तो ऊपर वाले का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं एलिमेंट फिर भी ग्रुप क्या है, एबिलियन। ठीक है, इसके लिए आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, Zn के अंदर। तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए तो हम Z स्टार जो भी हमने डिस्कस किया उसको भी प्रूव कर सकते हैं। Z स्टार के अंदर सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं। Z स्टार लेते हैं 1 और -1, 1 का ऑर्डर कितना होता है, 2 1, -1 का 2। ठीक है, सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट है, तो यहाँ से देखो इसका ऑर्डर 1 होगा बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है और ऑर्डर 2 है, तो क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल है। ठीक है, और इसके फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। और दूसरा तरीका हमने बाय डेफिनेशन भी डिस्कस किया है ना, 1 का ऑर्डर है वो 1 है, और 1 का इनवर्स करेंगे 1 आएगा, -1 का इनवर्स करेंगे -1 आएगा, दोनों के दोनों एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है। तो बाय अबोव रिजल्ट ये जो ग्रुप है तुम्हारे पास, ये क्या बन जाएगा, एबिलियन बन जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप हमने डिस्कस किया था K4। ठीक है, K4 ग्रुप था जिसका नाम क्या था, कैलन 4 ग्रुप। इसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक तो होती है आइडेंटिटी, एक A और B और यहाँ पे AB। ठीक है, सच दैट A² इज इक्वल टू E
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कंडीशन होती है साथ में। इसको हम कैलन 4 ग्रुप बोलते हैं। तो कैलन 4 ग्रुप एबिलियन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं ई का इनवर्स क्या होगा, ई ए का इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी, और ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी, है ना। निकाला था ना, इसका ऑर्डर निकाला था लास्ट लेक्चर में, 2 था, इसका भी 2 था, इसका भी 2 था, और जिसका ऑर्डर 2 हो वो क्या होते हैं, सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है। और हेरेडिटरी ऑलवेज सेल्फ इन्वर्टिबल रह गई। और अब जो रिजल्ट पड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो ये ग्रुप है क्या बन जाएगा, एबिलियन, है ना। पहला तरीका तो ये है कि आप बाय डेफिनेशन चेक करीजिए, ए बी इंटू बी ए करेंगे आएगा, है ना। ये तो दिया ही हुआ है इसने साथ में कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। लेकिन अगर बाय दिस रिजल्ट देखें कि क्या हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। तो कैलन 4 ग्रुप है वो एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एक जो आज हमने आते ही किया था एक और Q4 बोला था ना उसको मैंने, Q4, ठीक है, क्वार्टेनियन ग्रुप। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं 1 -1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ठीक है, सच दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आई जे के वो साइकिल चलती है ना। और रिवर्स कर दे तो माइनस हो जाता है, बस मैंने बोल दिया रिवर्स कर दे माइनस हो जाता है, इसका मतलब ग्रुप कम्यूटेटिव है या नहीं है। क्या ये ग्रुप कम्यूटेटिव है, क्या ये ग्रुप एबिलियन है, बिल्कुल नहीं है। आप i इंटू जे करोगे आंसर क्या आएगा, के आएगा, लेकिन जब j इंटू आई करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस के। और k और माइनस के तो इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ग्रुप के, है ना। तो आप बहुत सारे ऐसे एलिमेंट ले सकते हो, j इंटू के करोगे आंसर कितना आएगा, i आएगा, साइकिल चल रही है ना, j इंटू के किया तो i आएगा, लेकिन k इंटू जे करोगे तो आंसर कितना आएगा, -i, जो इक्वल नहीं है। और मैंने बताया था कि कोई ग्रुप एबिलियन नहीं है उसके लिए आपको सिर्फ एक पेयर चाहिए। आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसका मतलब जो गिवन ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसका मतलब Q4 क्या हो जाएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप। ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रही हैं, ठीक है, क्लियर है। सिमेट्रिक ग्रुप हमने पढ़ा था, सिमेट्रिक